तो बच्चों अब तक हमने देखा थ्योरम 10.1 को। थ्योरम 10.1 क्या कहती थी कि कोई भी सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो वो रेडियस के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो उस थ्योरम पे बेस इस एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि एक चैप्टर एनसीईआरटी से ही करो या किसी भी बुक से करो, पर इस चैप्टर को एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को बोर्ड्स में पूछा गया है। तो आप सोचो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10.1 तो सिंपल सी है, सबसे पहले एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरम 10.2 देखेंगे और फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। सबसे पहला जब मैंने सर्कल का इंट्रोडक्शन दिया था, टेंजेंट्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बता दिया था कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। ये भी एक टेंजेंट हो सकती है, ये भी एक, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे भी। तो मतलब एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकती है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। सर्कल की डेफिनेशन यही है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर हम एक फिक्स डिस्टेंस से ज्वाइन करें तो वो सर्कल बनता है। तो इसका मतलब एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपका जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझो इसको। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। अब एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जब मैंने टेंजेंट की डेफिनेशन कराई थी तो मैंने क्या बताया था कि एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे। इंटरसेक्ट क्या कहूंगा मैं, तो ये कहूंगा कि वो टच करके निकल जाती है। तो अ टेंजेंट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फटाफट बताओ इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो नेक्स्ट आ भी गया। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, खुद ही बना के देख लो। ये सर्कल बना दिया हमने, ये एक टेंजेंट बना दी मान लो, पहले से दी हुई है। अब इसके पैरेलल एक और टेंजेंट बनानी है, तो वो कहाँ पे होगी, यहीं पे हो सकती है और कहीं पे हो नहीं सकती अगर पैरेलल बनानी है तो। इसका मतलब एक सर्कल पे एटमोस्ट दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, फटाफट बताओ इसको हम क्या बोलते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट, अ टेंजेंट पी क्यू। अब ये देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। कोई भी टेंजेंट दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है, उस पर एक टेंजेंट है पी क्यू। पी क्यू रेडियस दी हुई है सर्कल की 5 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अब ओ क्यू एक लाइन है, ये टेंजेंट जो है सर्कल के पॉइंट पे मीट करती है। कितनी डिस्टेंस दी हुई है ओ क्यू की, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें वही है, पूरा आपको गिवन लिखना पड़ेगा, टू फाइंड लिखना पड़ेगा, फिर आप सॉल्यूशंस को स्टार्ट करना। अब हमको पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, थ्योरम 10.1। क्या कह रही थी वो, थ्योरम 10.1 हमको क्या कहती है कि कोई भी टेंजेंट होती है वो रेडियस के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PQ। रीजन, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब कोई भी राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम को क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मतलब हाइपोटेन्यूज, वो क्या होती है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। नाउ ओ क्यू स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, ओ पी इज 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब कि 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो 144 में से 25 को माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है,
119 आ रहा है क्या इसका आंसर? बिल्कुल, माइनस करने पे क्या आ रहा है 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 119। अच्छा, कोई बच्चा बोला कि सर आपने माइनस रूट ऑफ 119 क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस लेते हैं ना, माइनस का स्क्वायर भी तो 119 ही होता है। तो हम लोग माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि डिस्टेंसेस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, डिस्टेंसेस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस की वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर कितना गया रूट ऑफ 119। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये भी बोर्ड्स में, और इसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बोर्ड्स आगे वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल एंड, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दो पैरेलल एक लाइन बनानी है, उसके पैरेलल टेंजेंट बनानी है और सेकंड बनाना है। तो कोई भी एक सर्कल मान लो, ये लाइन है, ये टेंजेंट है और ये सेकंड है, बस इतना सा सॉल्यूशन है। इसको हम बोलेंगे सेकंड, ये है टेंजेंट और ये है लाइन। इस पे मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे नहीं रहा क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता, नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो ये है एक्सरसाइज 10.1, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आपको आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत इजी थी, बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे ही नहीं, थ्योरम 10.1 को यूज़ किया है। तो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरम 10.2 की।